हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम सभी को। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो चुका है। 5 बजे उठकर खड़ी हो गई हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ और अब ताला खोल रही हूँ। और अभी पूजा पाठ भी हो चुकी है मेरी। तिलक से पता चल जाता है कि हाँ भाई हो गया। और ये देखिए कितना अंधेरा है अभी, और हमारे सामने इतना सुंदर लगने लग गया ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये साफ़ सफाई हो गई है। यहीं से सब शादियाँ होगी, कॉलोनी की, बाहर की ना भीतर की, सभी की। तो थोड़ा सा मैं पानी छिड़क देती हूँ, और मैं जब उठ के आती हूँ तो पानी ज़रूर छिड़कती हूँ। और सभी को छिड़कना चाहिए, जिसको पता ना हो वो भी छिड़किए। जब हमारा गेट खोलते हैं तो हमको छिड़कना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बल्ब मुझे आँख मार रहा है, वही बता रही हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत वो है, और सभी सो रहे हैं अभी, ये भी सो रहे हैं। और हमारा कुछ अभी फंक्शन है, मतलब किसी का निमंत्रण है, तो वो इसीलिए जल्दी उठे हैं। और पूजा भी हो चुकी है, ये देखिए। और दूध चाय बन चुका है। और मैं तो यहाँ तैयार पर हो रही हूँ, तो तैयार हो जाती हूँ। और उसके बाद में बोलती हूँ ये वाली साड़ी पहनी है, तो क्यों पहनी है वो भी बताऊँगी आप लोगों को। और फटाफट 9 बजे से पहले तैयार होना, 9 बजे से नहीं 8:30 बजे तक कंप्लीट होना है पूरी तरीके से, घर का काम भी, तैयार भी, सब काम। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, आटा लगा कर रख दिया, दूध मेरा बन रहा है और मैं तैयार हो जाती हूँ। तो हल्का फुल्का काम हो चुका है, तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी सी रेडी वेडी होकर के। तो जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ ना, तो ये नन्हे मुन्ने मेरे चिंकी के बच्चे आ जाते हैं। तो इनको दूध रोटी जो भी मेरे पास होता है अवेलेबल टाइम पे वो देती हूँ मैं। तो ये दे देती हूँ और ये पी लेते हैं, जिसको पसंद है उसको पसंद। खा गया रे सक्के हैं लाड़ो, दूध पी रहा नहीं पी रहा, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर रेडी भी हो गई थी, और सुबह सवेरे का सभी काम हो चुका है। चाय दूध सबने पी लिया और सब नहा धो लिए हैं। बिस्तर वगैरह सब रेडी है मेरे, सब सही कर दिए मैंने। तो सभी काम से रेडी हुए, कन्नू भी नहा कर आ गई है। और बाहर का भी मैंने धो दिया, दिखाती हूँ। देखिए झाड़ू पोछा सब हो गया, बाहर भी धो दिया मैंने अच्छे से, टंकी धोकर रख रखी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आगे आगे बताते जाऊँगी, सब प्रोसेस चलती जाएगी आगे आगे। तो अभी तो मैं दूध पी लेती हूँ, उसके बाद में सोचते हैं क्या करना क्या नहीं। कोई ला करके रख दिए जिन्होंने, पोहे सेव वगैरह जो भी चाहिए था पोहा बनाने के लिए, वो सब सामान ला कर रख दिया है। और मैं जा रही हूँ अब ये सामान को काटने के लिए, और दूध भी पीती रहूँगी साथ के साथ। सभी काम हो गए थे, उसके बाद में हम पोहे बनाने की तैयारियां करने लगे हैं, क्योंकि पोहे का नाश्ता हम लोग शादी वाले घर वालों को खिलाएंगे। तो इस तरीके से ही होता है यहाँ पे नाश्ता, जिसकी जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसे खिला देते हैं। और दोनों जने छीलने लगेंगे अभी। ये है हमारे पड़ोसी जो कि बढ़िया पोहे बनाते हैं। तो पोहे वाले अंकल हमने नाम रख दिया है। तो ये अभी पोहे गलाने लग गए, आ गए, और हमारी हेल्प भी करवाई थोड़ी बहुत, और ख़ुद करने लगे, थोड़ी बहुत हम कर रहे हैं। लहसुन प्याज जो भी काटने का जो पोहे में डलता है, लहसुन नहीं सॉरी प्याज, हरी मिर्च मटर वगैरह, तो हम दोनों लग रहे हैं। और इधर ये पोहे करने में लग रहे हैं। तो यहाँ पर पहले गला लिए थे अच्छे से धो करके, और इस दुपट्टे में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगेगा, हर चीज़ का वो रहता है। और ये तपेले में रख दिया पानी गर्म करने के लिए, ताकि ये पोहे गर्म बने रहेंगे फिर। तो इस तरीके से कुछ पोहे बना रहे हैं। और ये देख लीजिए सभी सामान यहीं पे रखा है। तो हमने चौक में रखवा लिया, और बाहर नाश्ता करवाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े कमरे और हॉल नहीं है जो सभी लोग एक साथ आ जाए। और 120 लोग हो गए थे, क्योंकि प्लेट से पता चलता है। तो 120 लोगों को घर में अवेलेबल नहीं है। तो पोहे बनने लगे हैं। किस तरीके से पोहे बन रहे हैं हलवाई स्टाइल में, ये देख लीजिए। शादी वाले घर वाले लोगों के लिए शादी स्टाइल में पोहे बनाने वाले हलवाई भी बहुत बढ़िया हमारे। तो प्याज डल चुके हैं, और इसमें सौंफ और हींग वगैरह जो भी डलता है वो डल गया है, जीरा वगैरह। और ये देखिए अच्छे से इनको भूनेंगे, फिर हरी मिर्च ये डाल देंगे। तो हरी मिर्च भी डल गई है, और बोल रहे हैं कि हम मुझे भी अच्छे से वीडियो में लेना। तो उनको भी शौक है आने का, किसी को होता है किसी को नहीं होता। तो मैं जिसका मुझे पता रहता ना कि ये वीडियो में अवेलेबल आ जाएगा, अच्छे से आएगा, तो फिर मैं उनको लेती हूँ, नहीं तो बाकी किसी को भी नहीं लेते। तो ये हंस रहे, दोनों की वीडियो बन रही है, तो भी आओ मैं भी आऊँ, दोनों आएंगे। तो थोड़ा सा चौक छोटा है तो सभी नहीं आ पा रहे, तो फिर मैंने इस तरीके से कुछ ले लिया है। तो मैं कह रही सबको ही लेना, फिर इनसे मैं कह रही थोड़ा सा आ जाओ पास में बैठो, जो सब एक साथ आएंगे। तो इस तरीके से कुछ है। और हमारे हलवाई जी बना रहे हैं पोहे, वही हलवाई नहीं है, हमारे पड़ोसी है ये, बहुत बढ़िया। तो ये बढ़िया बनाते हैं, इनके घर पे हमने इनका टेस्ट किया था 1-2 बार ऐसे ही निमंत्रण में, तो हमको पता चला ये पोहे बढ़िया बनाते हैं।
तो फिर हमने बनवाया। हल्दी डल चुकी है, तो पोहे में भी थोड़ी सी हल्दी और हींग डाली है, और इसमें भी डाली प्याज के साथ में भी हल्दी और हींग। तो इस तरीके से कुछ बना रहे हैं, और पोहे बहुत मस्त बने थे। तो मैं यहाँ धनिया साफ़ करने में लग रही हूँ कि मैं धनिया साफ़ कर लेती हूँ। और फिर नमक डाल दिया इन्होंने, तो पोहे में नमक डाल दिया, कुछ उसमें भी डाल दिया है। तो देखो सबका स्टाइल अलग अलग होता है बनाने का, हमारा कुछ अलग है और ये भैया का कुछ अलग है। तो कुछ इस तरीके से होता है। और हम तो मतलब शक्कर डाली है। अब हम बच्चों की शादी तो यहाँ से करने वाले नहीं हैं। और देखो समय समय की बात होती है, मैं कहती हूँ नहीं करना है, और अगर मैं कहूँगी कि यहीं से करना है तो ऐसा होता नहीं। जैसी समय दिखाएगी वैसे करेंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि ये जो मैं कर रही हूँ वो लौट कर आए, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं धर्म के लिए कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सके ना इस ज़िंदगी में, तो उतना मैं कर लूँ तो बढ़िया रहेगा। बस यही चीज़ सोच के करती हूँ। मैं ये सोच के नहीं करती कि मेरा लौट के आए वापस, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे धर्म चाहिए। तो यहाँ पर पोहे डल चुके हैं, दोनों ने मिलके पोहे डाल दिए। तो इस चीज़ को ही सोचना चाहिए, कभी भी कुछ भी हम धर्म करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वापस लौट के आए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, जैसा समय आएगा वैसा देखेंगे। और ये पोहे अच्छे से मिक्स हो गए थे और इनको रख दिया। फिर उसके बाद हमें एकदम से अचानक से याद आई, अरे हमने कड़ी पत्ते नहीं डाले। तो फिर थोड़ा सा तेल गरम किया दूसरी कढ़ाई में, और थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का बघार अच्छा सा तड़का लिया। और तड़का लगाने के बाद में फिर पोहे में डालेंगे। तो कभी कभी हो जाता है, भूल गए थे, एकदम से कड़ी पत्ते का याद आया, तो फिर कोई बात नहीं। तो जो चीज़ मैंने जैसे बनाई वैसे दिखाई, आगे पीछे थी तो आगे पीछे ही रखी। ऐसा नहीं कि कड़ी पत्ते पहले बताए, नहीं, जो भूल गए थे वो भी बताया है। तो ये हलवाई जी इतनी दूर खड़े हो गए कि कड़ी पत्ते का छींटा उचकेगा मेरे पास। तो ये इस तरीके से कुछ तड़का लगा दिया था इन्होंने। और जैसे ही तड़का लगाया ना कड़ी पत्तों का, तो चांद चांद लग गए थे पोहे में। क्योंकि यही तो चीज़ होती है, एक कड़ी पत्ते कड़ी में, चावल में, पोहे में बघार लग जाए ना, तो तोर की दाल में तो मज़े ही जो आ जाए। तो इसको अच्छे से मिला के और गर्म पानी के ऊपर रख देंगे। और हमारे मेहमान भी आने वाले हैं, बस समय हो गया। और इनका ऐसा होता है, फिक्स अगर बता दिया ना तो फिक्स टाइम पे आएंगे। और धनिया राजा की हो गई है एंट्री। तो धनिया डालने के बाद तो कोई भी चीज़ कितनी भी बुरी कितनी भी अच्छी हो, चांद चांद लगी जाते हैं। तो कितने बढ़िया लग रहे हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा हलवाई स्टाइल में किस तरीके से आप लोगों को पोहे पसंद आए या नहीं। तो पोहे तो बन गए थे, अब खाने वाले भी आ गए हैं। तो जलेबी मैंने 2-3 किलो जलेबी भी मंगवा ली थी, और सेव थे। तो ये सब हो जाएगा सभी लोगों के लिए। और अभी एक शादी फिर से आ रही है, तो वो कह रहे हैं मैं अच्छे से खड़ा बैठ जाता हूँ, अच्छे से बना लो। तो ये देखिए, और मैं भी थोड़ा सा मिक्स करती रहूँगी। ये लोग चले जाएंगे, मेहमानों को संभालेंगे, आदमी लोग पहले आ जाएंगे। तो मैं हटाल हटाल के रख रही हूँ। और उनका क्या हटालते रहना है इनको, नहीं तो नीचे चेट ना जाए, गर्म पानी रहता तो भी। और उसके बाद में मैं उनको छोड़ कर आ गई थी। मैंने सोचा जब तक मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती, तो थोड़े बहुत मैंने बर्तन भी धो दिए थे और गैस भी साफ़ कर दिया था। क्योंकि लोग आए तो बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि घर में भी आ गए थे हमारे लोग, क्योंकि घर के सामने ही मैंने नाश्ता करवाया था। तो औरतें तो आती आती जो पहचान की खास है वो तो अंदर आएगी आएगी। और यहाँ पे पोहे भी रखे हैं, और बस पाल ला के रख दिए। इधर मैंने थोड़े से और अटाल दिए, ताकि ऐसा नहीं, क्योंकि गर्म बने रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे तो गरम गरम निकलेंगे बढ़िया। और सुबह सुबह का ही टाइम था, तो सब पोहे खाकर खुश हो जाएंगे। क्योंकि पोहे ऐसा नाश्ता है ना कि पेट भर जाता है। और ये हमारे पड़ोसी आ चुके थे हेल्प करवाने के लिए। तो ये प्लेटें लगा रहे हैं, और मैं औरतों को संभालूंगी, क्योंकि घर के लोग अगर मेहमानों को ना संभाले तो बढ़िया नहीं लगता है। तो एक कटोरा ला दूंगी सेव के लिए इनको, और बस ये हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत भी चल रही थी। और देखिए आदमी लोग सब आ चुके हैं, सब नहीं, मतलब आदमी लोग क्या इकट्ठे नहीं आते, तो थोड़े कहीं उधर खड़े कहीं इधर खड़े, तो सभी लोग आ चुके थे, मतलब बराबर थे। और ये हमारे पड़ोसी हैं जो कि बनाया। और ये सब औरतें अभी आने वाली है, कुछ आ रही है कुछ जा रही है। तो इनका दिन का पूरा दिन चलते कम से कम 10 से 20 बिनोड़े एक दिन में खा लेती है। ये हमारे यहाँ बिनोड़े बोलते हैं, यहाँ निमंत्रण। तो ये सब गाली गीत गा रही है। तो मैं कह रही हूँ इन लोगों से, खिला रहे हैं और गाली गीत गा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ संभालना पड़ता है औरतों को। तो वहाँ तक लोग दिख रहे हैं, आदमी लोग इस तरीके से खा रहे, आ रहे जा रहे खा रहे। तो इस तरीके से कुछ होता है आदमियों का। औरतें एक साथ आ जाती है, लेकिन आदमी एक साथ कभी नहीं आते। यहाँ पर गाली गीत भी गा रहे थे। लग चुका था, अब डबल से पूरा पसारा हो गया, सब मेहमान गए। और उसके बाद में अब फिर से पोछा मार रही हूँ। तो ऐसा ही होता है, अगर कोई आ जाए ना अपनी पसारा हो तो फिर से
से डबल पोछा ही लगाना पड़ जाता है, तो यहाँ मैं डबल से पोछा लगा लेती हूँ। और फिर खूब सारे पड़े बर्तन, तो बर्तनों से भी जंग जीतनी है, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन नहीं, बहुत बड़े बड़े बर्तन है, इसीलिए बड़े बड़े बर्तनों से भी जंग जीतेंगे। पहले पोछा मार देते हैं सभी दूर, फिर सोचती हूँ क्या करना क्या नहीं। अभी तो खाना भी नहीं बना और 11:30 हो चुका है, हो चुका कर रही हूँ। ये कंपोस्ट कैसे तोड़ दिया तूने? मेरा थोड़ी ना है। तो पोछा लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं सभी दूर का बर्तन मांजते हुए। चेंज हो गए और सारा काम भी हो चुका है। इतने बड़े बड़े भांडे मांज के रखे हैं, इतना ढेर लग गया, और इधर भी ढेर लगा पड़ा है। और अभी खाना वाना नहीं बनाया, क्योंकि नाश्ता इतना हैवी हो गया और 2 जगह और कर आ गए थे, तो नहीं। और अब धूप निकली, 12:30 बज गई जब कहीं फ्री हुई हूँ। सुबह 5 बजे से उठी हूँ और अब फ्री हुई हूँ। तो चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर से। तो इनकी भी बारी आई, इनको भी पोहे दिए, तो इनको पता नहीं और क्या चाह रहा है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।